आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मेरी पीठ की घाव है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये घटना इसलिए हुई, वो हमारे घर के सामने गार्डन है, गार्डन का मेन गेट और हमारा मेन गेट आमने सामने, वहाँ बैठ के दिन रात दारू पीना, लोगों को इकट्ठा करना और आवारागर्दी करना, अश्लीलता फैलाना उसका काम। हमने इसकी पहले भी कई बार कंप्लेंट कर। क्या नाम? मेरा नाम वर्षा सिंह है, सामने वाले का नाम शिखर सोलंकी। कहाँ रहते हो आप? मैं मुनीनगर में रहती हूँ और वो सामने वाली पट्टी व्यासनगर में रहती है। कब से रह रहे हो आप? हम लोग तो यहाँ पे 35-40 साल से रह रहे हैं। घर का मकान? घर का। वो लोग शायद 12-15 साल से रह रहे हैं। मतलब काफी दिनों से रह रहे हो? हाँ। तो अभी क्या कोई विवाद हो गया? सर जब हमने उस पर विरोध किया कि ये शोर शराबा नहीं करो, उस रात को जब वो शोर शराबा कर रहा था, हमने विरोध किया कि भाई अपने घर जा सो जा, हमें भी सोने दे, क्योंकि हमारे यहाँ बालक बीमार था। हाँ। तो उसने हम पे ये कह के बोला कि भाई तुम्हारी क्या औकात, तुम एक ऑटो वाले हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हें। कौन है ऑटो वाले? मेरा भाई। आप? मेरा भाई ऑटो आपका भाई? हाँ, और हमारा एक गैरेज भी है। बोले तुम्हारी वहीं पे? क्या औकात। हाँ। कितने लोग रहते हो आप? मेरे घर में मैं, मेरा भाई, भाभी, मेरी विधवा माँ और एक मेरी बहन की बेटी और भाई का छोटा 8 महीने का बच्चा, हम लोग 4-5 लोग। आपकी शादी हो गई? मेरी शादी। अच्छा। ये सब घटना के बाद भी उसने और उसके पिताजी ने मिलकर देखी मारपीट की है, मेरी मम्मी को उसके पिताजी ने डंडा मारा है, हमारे घर पे पथराव किए, उसके साथ वालों ने मारा, सबने मारा, मतलब मैं बता नहीं सकती ये स्थिति थी। तो इतना कुछ होने के बाद भी जब हम थाने पे गए तो वहाँ हमारी बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। उस दिन दर्ज ही नहीं कर रहे थे। कौन से थाने? नाना क्या थाने हो गई? दर्ज हो गई? उस दिन हुई 25 तारीख। उसके आरोपी के खिलाफ? हाँ, दोनों की हुई। उसने भी हमारे खिलाफ क्रॉस का काम हुई, लेकिन उसके बाद हमें जिला अस्पताल भेज दिया गया, हमारा मेडिकल हुआ तीनों लोगों का, हमें एडमिट किया गया। और जब हम 2 दिन बाद 27 तारीख को रिलीफ होके अस्पताल से घर आए तो 27 की रात को ही 1:30 से 2 के बीच में शिखर सोलंकी अपने दोस्त अनिल दिवाकर और एक और दो दोस्त थे उसके, उनको लेकर हमारे घर फिर आया। इतनी गंदी गंदी गालियां दी हमें, पानी पी लो। तो पथराव किए हमारे घर पे और हम इतने डरे हुए थे कि हम तो अंदर ही हो गए फिर, क्योंकि हम पे झूठा हरिजन एक्ट भी इसने लगा दिया उस दिन। 25 को पहले मारपीट हुई, हाँ। फिर 27 को जब रिपोर्ट हो गई, हाँ। आज तो फिर पथराव किया। फिर पथराव किए शराब पी के अपने दोस्तों के साथ आके पथराव किए, हमारी ऑटो जो गाड़ी आंगन में खड़ी थी उसको तोड़ दिया, घर के शीशे तोड़ दिए, हम डरे मारे अंदर थे। मैंने चौके में से वीडियो बनाई है पूरी, सर इसकी किचन में से पूरा वीडियो है इसका। घर में ऊपर जाना, मेरी भाभी के कमरे की कुंडी तक तोड़ के अंदर घुस गया था। जब पुलिस का सायरन सुनाई दिया तब ये भागा वहां से। ये स्थिति थी और मेरे पास सारे सबूत हैं। पुलिस वालों ने उस दिन मुझसे कहा आपके फिर मेरे साथ शिखर सोलंकी नाम के लड़के ने घर में घुसकर मारपीट की। उसके पिताजी भी उसके साथ थे, जो जिनका नाम राजेंद्र सोलंकी है। उन्होंने मुझे यहाँ मारा, मेरी पीठ पे डंडे ही डंडे हैं, मेरी माताजी के सर पे उसके पिताजी ने डंडे मारे, मेरे भाई को डंडे मारे, बहुत सारे लड़कों के साथ आया वो। और सर ये सब कुछ उसने कृत्य किया मेरे साथ, और मुझे इतना गंदा बोला है कि मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकती। घटना का कारण क्या है? उसकी शराबखोरी, वो इतनी शराब पीता हमारे घर के सामने, आवारागर्दी करता है, इतने लोगों को इकट्ठा करके रखता है कि मैं आप यदि कभी वहाँ से निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ये कॉलोनी है क्या है, कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता है। और ये विरोध किया मैंने तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कर दी? उस दिन हमारी FIR लिख दी गई बहुत जोर देने के बाद, लेकिन ये उसका इतना हौसला बुलंद हुआ इस बात से भी कि उसने 2 दिन बाद 27 तारीख को रात को फिर से हम पे हमले किए। हमारा घर तोड़ दिया, हमारा ऑटो तोड़ दिया, पूरी खिड़की के शीशे तोड़ दिए, मेरी भाभी के कमरे में घुसकर उसने कुंडी तोड़कर घुस गया। वो सोचिए, उनका हाथ से छीना झपटी करा था, इतने में पुलिस का सायरन सुना उसने तो भागा। छेड़छाड़ की घटना जुड़ा हुआ है क्या मामला? जी हाँ, पूर्व में इसने मेरी भाभी को छेड़ा भी है और उसके भी आवेदन में लगा चुकी हूँ थाने में। आपके साथ भी बाजार में कभी इस प्रकार की हरकत करी, उसने छेड़छाड़ करी कहीं? गाली बकता है। उस दिन तो वहाँ पर थाने पर ये मुझे इशारे कर रहा था, मोहल्ले के अलावा कहीं बाहर जाते थाने पर। सर उस दिन जब हम कंप्लेंट लिखाने बैठे थे अंदर थाने में, तभी मुझे गंदे इशारे कर रहा था और गाली बक रहा था वहाँ पे। थाने के अलावा अन्य और कहीं जगह आपने आवेदन दिए कि कहीं पे? अभी तो मैं SP साहब को और यहाँ कार्यालय संबंधित कार्यालय देके आई हूँ, बाकी तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं परेशान ही इतनी हूँ। मेरे घर में सब बीमार है सर इस घटना से। मेरी माँ बूढ़ी है, उनके सर पे चोट लगी, यदि कुछ हो जाता, मेरे पिताजी नहीं, मैं क्या करूँ मैं बताऊँ अकेली। मेरा भाई एक अकेला कमाने वाला, उसको ये कह रहा है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब हम क्या करें, हमारी जान को खतरा है। शिखर सोलंकी, उसके पिताजी राजेंद्र सोलंकी और उसके चाचा जो DIG श्री चंद्रशेखर सोलंकी है, इनकी सबकी यदि हमें कुछ होता है तो ये तीनों जिम्मेदार है सर। उसके पिताजी का पटवारी है सर उसके। और ये अपनी प्रशासनिक
जो है इनके घर में पद, उसका ये इस्तेमाल करके हम पर इतना अत्याचार कर रहा है। और वो साफ खुले शब्दों में कहता है कि मैं तो, तुम क्या हो, मैं तो तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारी जान से मार डालूंगा तुमको, और या तो ये घर छोड़ के चले जाओ या घर भेज दो मुझे, या फिर जो हम कर रहे हैं वो करो, तुम्हारी भाभी को मेरे हवाले कर दो, ये तक कहा उसने। तो भैया क्या गुंडाराज है, गुंडाराज ही हुआ ये तो। एक ऑटो वाले की बहन की कोई इज्जत नहीं होती, और यहाँ पे उसको न्याय भी नहीं मिलेगा, ये मैं समझ गई हूँ 4 दिन में। आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? मेरी मदद करें और हमारी जो जान माल पे हमला हुआ है इसका निवारण करें सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वर्षा सिंह।